अब मेरा नाम रुचि है और मुझे सुजोग आता है, पर थोड़ा आता है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं आता। पर हाँ, मैं आप लोग को गाइड कर सकती हूँ। तो डे टू डे में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत ईजिली निकल जाती हैं, और कुछ जो बहुत ज़ोर से आने वाली होती है ना, वो थोड़ा कम आएंगी। तो अगर हम डेली इसका प्रैक्टिस करेंगे, और ये अभी का नहीं है, इट इज़ वेरी प्रूवन फैक्ट। और नीतू ने तो एक्सपीरियंस करा ही, विदिन 2-3 मिनट में इसकी घुटने पे जो नस पे नस चढ़ी थी वो रिलीज़ हो गई थी, है ना। तो आज हम बहुत थोड़ा सा सीखेंगे, थोड़े से स्टार्ट करेंगे। और ये हमारे चरक संहिता में लिखा हुआ है, मैं कुछ नया नहीं है, ये कोई चाइनीज़ नहीं है, अपने हिंदुस्तान से स्टार्ट हुआ है हमारे ऋषि मुनियों ने। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहते हैं जैसा ब्रह्मांड है वैसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी सब कुछ है। तो जैसे अब आप देखोगे कि जैसे ये जो अंगूठा है ना, ये उन्होंने कहा ये हमारा फेस और हेड है। मैं भी ड्रॉ करके भी बताऊंगी, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे हमारी ये गर्दन हो गई है ना, तो फ्रंट से ये हमारी गर्दन हो गई है। फिर उसके बाद ये हमारा ये वाला जो लाइन है, ये हमारी ये वाली लाइन है, कॉलर बोन जो कहते हैं ना, वो हो गई है। फिर जैसे हमारा ये डायफ्राम होता है, जहाँ पर हमारी रिब्स खत्म होती है, उसको डायफ्राम बोलते हैं। तो ये डायफ्राम हमारा ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। जो अंगूठा है ना, इसके बाद ये हमारा डायफ्राम डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा हो गया फेस और हेड। और जो छोटी सी चोंच बनी हुई है ना, आपके थंब में सब में स्किन निकली हुई होती है, छोटी सी। हाँ, जैसे हमारे फेस पे नोज निकली हुई है ना, तो ये हमारा नोज को रिप्रेजेंट करता है ये। और उसके नीचे ये हमारे लिप्स हो गए। सो इजी हो गया उसको लोकेट करना। और ऊपर हमारा ये हेड हो गया है। तो ये अभी हम आज सिर्फ फ्रंट के बारे में थोड़ा करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ फेस ख़त्म हुआ, फिर ये हमारी गर्दन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर ये हमारी फ्रंट की गर्दन। तो थायराइड के पॉइंट्स हम यहीं पे लगाते हैं। ये हमारे थ्रोट को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद ये हमारा कॉलर बोन हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पर अब इसके डायफ्राम यहाँ हुआ, तो इसमें हमारा क्या आता है, हार्ट। और हार्ट आता है लेफ्ट साइड पे, और लंग्स आती हैं। तो ये हमारी 2 लंग्स हो गई हैं, और बीच में ये हमारा हार्ट हो गया है। और यहाँ कॉलर बोन से यहाँ एक बोन दिख रहा है आपको। मैं अभी आपको सबको ड्रॉ करवाऊंगी हाथ पे, इसलिए मैं स्केच पेन लेके आई हूँ। हेलो आंटी। तो ये हमारे 2 लंग्स हो गए, और यहाँ पर हमारा हार्ट होता है, ठीक है। फिर हमारा ये हो गया एब्डोमेन। तो एब्डोमेन में ये यहाँ से लेकर, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये यहाँ पर होता है, ठीक है। मैं ड्रॉ करवाऊंगी अभी सबसे हाथ में। दिख रहा है आपको? एक सेकेंड ही पकड़ना। तो ये हमारा हो गया। आगे पे हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट लोअर एब्डोमेन में क्या होता है, हमारा यूरेथ्रा। हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये सब यहाँ पर आ गया। यूरेथ्रा आ गया, ये सब यहाँ पर आ गया। अब आप देखोगे यहाँ से फिर हमारा क्या स्टार्ट होता है, लेग्स। तो ये जो 2 सेंटर के हैं, ये हमारे क्या हो गए, लेग्स। अब आप देखोगे हमारे जो बॉडी का पोस्चर है, हाथ हमारे कैसे आते हैं, लेग्स के ऊपर आते हैं। तो इसमें से आप बताओ हाथ कौन से रिप्रेजेंट करेंगे, साइड वाली फिंगर। हाँ, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है हमारा, जैसे हमारी बॉडी है, हमारे हाथ पे भी बिल्कुल वैसे ही होता है, वैसे ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे 2 पैर हो गए, और ये 2 हमारे हाथ हो गए। अब हमारा हाथ ऐसे ही रखना है। तो ये हमारा राइट साइड वाला हैंड हो गया, और ये हमारा लेफ्ट साइड वाला हो गया, ठीक है। ऐसे ये हमारा राइट साइड वाला लेग हो गया, और ये हमारा राइट साइड वाला, सॉरी लेफ्ट साइड वाला हो गया। थैंक यू सो मच, ठीक है ना। अब हम आज हाथ और पैर पे फोकस करेंगे, और इतने पे, ठीक है ना। अब जैसे अब हमारा ये फर्स्ट जॉइंट हाथ में क्या होता है, ये वाला होता है। तो हमारे हाथ ये हैं, तो इसमें पहला जॉइंट कौन सा होगा, रिस्ट जॉइंट कौन सा होगा, कोई बता सकता है? फर्स्ट वाला, ये जो जॉइंट है, फेलेंजेस, इसको फेलेंजेस कहते हैं। हम जॉइंट की बात कर रहे हैं, जो ये मूव कर रहा है। तो ये हमारा हो गया रिस्ट जॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे सारे फिंगर्स हो गई, हथेली हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जॉइंट हमारा ये फोरआर्म से पहले यहाँ आ गया। तो ये कौन सा जॉइंट होगा, सेकंड, ठीक है। ऐसे ही अब हमारा ये हो गया शोल्डर। तो ये हमारा जो हथेली से जॉइन कर रहा है, तो ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा सारा फ्रंट पोर्शन है। ऐसे ही अब आप बताओ, इसमें अब हमारा ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड का फर्स्ट जॉइंट मुझे सब लोग बताएं हाथ में। ये वाला नहीं, आप अपने हाथ में बताओ कौन सा है। ये वाला नहीं, बॉडी में बताओ, सॉरी, रिस्ट। सेकंड वाला एल्बो। हाँ, हाथ एल्बो पे लगाओ एक बार,
ठीक है। और ये वाला शोल्डर शोल्डर, ठीक है ना, ऐसे ऐसे हो गया, इतना हो गया। ऐसे अब हम पैर का करेंगे, तो पैर का जो फर्स्ट जॉइंट है किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये नीचे, हाँ, हमारे एंकल्स को उससे ऊपर, उससे पहले वाला सारा पोर्शन ये हमारा ये हो गया है, और ये वाला जो जॉइंट है ये वाला जॉइंट हो गया, और ये जो सेंटर जॉइंट है वो हमारे पैर पे कहाँ होगा? नीज पे आंटी, ये सेंटर है ना, ये ठीक 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 समझ गई। यही, इसके बीच में तो और कोई जॉइंट है ही नहीं। तो बिल्कुल जैसे हमारा बॉडी बिल्कुल वैसी है, एज इट इज़ है। और ऐसे जो ऊपर वाला जॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा? थाई वाला, थाई वाला, ठीक है। ये थाई वाला, हाँ, ये नीज बताओ। वाला इधर हाथ लगाओ, ये इधर हाथ नीचे लगाओ। का, ज़्यादा मिलता है। ये नीच का, अगर हम खड़े होंगे तो हमारे पैर हाँ, ऐसे ये होंगे, नी नीचे वाला, हाँ हमारे ये पंजे नी ही वाला हो होंगे गया, ना। हाँ ये नी वाला नीचे हमारे पंजे ही होंगे ना, तो उसी ऑर्डर में हम लोग चलेंगे। तो आपके जब नी में प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने इसलिए आपका मिडल जॉइंट करा था, ठीक है ना, ठीक है ना, है। तो अच्छा, अब ये वाले पॉइंट्स इस हाथ में भी और इस हाथ में भी हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में जो मेरा ये वाला पैर है, लेफ्ट पैर है, ये वाला मेरा हो गया प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस। इन सब पॉइंट्स को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी। और इस हाथ में कौन सा पैर होगा बताओ? लेफ्ट वाला कौन सी फिंगर आएगी राइट हैंड में? मिडल, कौन सी? मिडल वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, जैसे लेफ्ट हैंड में मैंने कहा ऐसे रखेंगे हम लोग, तो हमारा लेफ्ट पैर ये वाला है, मिडिल फिंगर। तो राइट हैंड में भी सेम पॉइंट्स है। तो राइट हैंड में कौन सा फिंगर लेफ्ट लेग को? सेकंड नहीं, आप नाम बोलिए फिंगर का। रिंग फिंगर, रिंग फिंगर मिडिल रिंग फिंगर यस रिंग फिंगर मिडिल जॉइंट, मिडिल जॉइंट नी का लिए नी के लिए। हाँ। तो ऐसे ही अब लेफ्ट हैंड का अगर एंकल, लेफ्ट पैर का अगर एंकल जॉइंट कौन सा होगा राइट हैंड में? कौन सी फिंगर में? लेफ्ट का ना, हाँ तो वो तो रिंग फिंगर ही होगा। हाँ, तो बोलो हाँ, रिंग point, फिंगर, अपर अपर जॉइंट, जॉइंट, ओके ऐसे बोलना पड़ेगा, अच्छा। ठीक है ना। और ऐसे थाइस का कौन सा होगा लेफ्ट पैर का? ये थर्ड वाला। तो मैंने आपके प्राइमरी और इसको सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं, क्योंकि दोनों हाथ पे दोनों बॉडीज के पॉइंट हैं। तो मैंने आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ट्विस्ट किया था आपको रिलीफ देने के लिए, ठीक है। एक्चुअली एक्सक्यूज मी, सेकेंडरी कौन सा है? एक बारी अभी आप बंद कर दो इसको, हाँ।